रामपुर नाम के एक गांव में जानकी नाम की एक महिला रहती थी, जिसका एकमात्र बेटा था वरुण। वो अपने घर के पास में ही जमीन में खेतीबाड़ी करके जीविका चलाता था। जब वरुण की शादी की उम्र हुई, सभी लोग वरुण के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। इस दौरान वरुण को एक लड़की पसंद आई, अनामिका नाम की, और उन्होंने उसकी शादी उससे तय कर दी। इस तरह कुछ दिनों के बाद अनामिका और वरुण की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में जानकी अनामिका से कहती है, अनामिका इधर आओ, ये चाबियां ले लो, मेरी उम्र हो गई है, अब से तुम इस घर की जिम्मेदारी उठाओ। अरे सासू माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे ये सारी जिंदगी अभी दे देंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप जब तक जिंदा है मैं ये जिम्मेदारियां नहीं लूंगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मेरे लिए आप माँ जैसी है। आहा, सोने जैसी बहू मिली है मुझे। इस तरह वो कहती है। जानकी, अनामिका, वरुण एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। वरुण के खेतीबाड़ी के काम में जानकी और अनामिका उसे सहायता भी करती है और इस तरह जिंदगी भी अच्छी चलने लगती है। एक दिन अनामिका वरुण से कहती है, जिस दिन से मेरी शादी हुई है आपसे, मैं तब से बहुत खुश हूँ। मतलब उससे पहले तुम कभी खुश नहीं हुई क्या? आपको तो सब पता है ना मेरे बारे में। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। फिर मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। फिर मैं सोचने लगी, पता नहीं कौन मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे परेशान करेगा। मैं बहुत डरी हुई थी सोचकर कि पता नहीं कौन आएगा मेरी जिंदगी में। पर आपको पति रूप में पाके मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी का मेरे से अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है? ये तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप मुझे एक वादा कीजिए। बताओ क्या है वो? मैं जरूर करूंगा। आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाइएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम डरो नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना? इस तरह प्यार से वो बातें करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर पूरी दुनिया एक भयानक वायरस के आक्रमण में आ जाता है। चारों तरफ घोषणा होने लगती है, जिस वजह से सभी लोग डर जाते हैं और फिर सरकार चारों तरफ लॉकडाउन की घोषणा कर देती है। ये सबसे वरुण बहुत दुखी हो जाता है। वरुण को देखकर अनामिका कहती है, अरे क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? इस महामारी वायरस की वजह से सरकार ने चारों तरफ लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब फसल काटने का वक्त हो गया है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हमें उसे कैसे भी करके शहर ले जाना होगा। अरे बाहर तो बहुत दिक्कत है, परिस्थिति अच्छी नहीं है। बाहर बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। आप बाहर ना जाइए। अरे अगर तुम ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? देखो सारे फसल बर्बाद हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, मैं सावधान पूर्वक जाऊंगा और लौट आऊंगा, ठीक है? इस तरह से वरुण अनामिका से कहता है। फिर दूसरे दिन वरुण एक ट्रैक्टर लाके उसमें सारे फसल रखता है और उसे ले जाता है। फिर वो शहर जाके सारे फसलों को बेच के पैसे ले आता है। जैसे ही वरुण लौट आता है, वो देखता है अनामिका सामने खड़ी है। अनामिका उसे देखकर पास आने लगती है। अरे रे, तुम मुझसे दूर रहो, अभी भी शहर से लौटा हूँ। वहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस है, सावधान रहना जरूरी है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। दूसरे दिन वरुण को बहुत ज्यादा जुकाम और खांसी होने लगती है। ये देखकर अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। अजी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेहतर होगा अगर आप एक बार जाके अपनी जांच करा ले। चलिए अस्पताल चलते हैं हम। इस तरह से वो मास्क पहनते हैं और अस्पताल के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर वरुण की जांच करते हैं और कहते हैं कि वरुण पॉजिटिव है। ये सुनकर अनामिका बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। फिर वरुण कहता है उससे, अनामिका क्या हो गया? कुछ ही दिनों की तो बात है, ठीक हो जाएगा, तुम डरो नहीं, ठीक है ना? इस तरह से वो हिम्मत देता है। कुछ दिनों तक उसकी जांच चलती है। बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, पर दिन उसकी परिस्थिति खराब होती जाती है। एक दिन सुबह सुबह अनामिका आती है और देखती है कि वरुण की देहांत हो गई है। वरुण को देखकर अनामिका अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत दुखी हो जाती है। अचानक से उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है। अनामिका फिर भी उस दर्द से उभर नहीं पाती है। तब जानकी अनामिका के पास आकर कहती है,
बेटा अनामिका, जो हो गया सो हो गया, अब सब भूल जाओ और ठीक हो जाओ। जानकी इस तरह से उसे समझाती है, पर अनामिका कुछ नहीं कहती है, बस चुप रहती है। मैं तुम्हें कहना नहीं चाहती थी, पर अब परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सारे पैसे खर्च हो गए हैं, पता नहीं अब कैसे चलेगा। उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, चिंता मत कीजिए सासू माँ, आज के बाद से मैं अपने पति की जिम्मेदारी उठाऊंगी। इस तरह वो हिम्मत जुटाकर ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में जाती है। जानकी बस उसे देखते ही रह जाती है। फिर वो धीरे धीरे खेती बाड़ी कृषि कर्म सीखती है। वहां पर वो किसानी करने जाती थी और जो पैसे उससे मिलते थे वो उससे अपने घर परिवार चलाती थी। इस तरह कुछ दिनों के बाद उसने कुछ पैसे जमा किए और 1 साल निकल गया। अनामिका बहुत मेहनत करती थी अपने परिवार को चलाने के लिए और उसकी खुद की एक जिंदगी है, इस बारे में वो भूल ही गई थी। जब भी सासू माँ भविष्य के बारे में कुछ कहती थी वो उदास हो जाती थी। मेरी बहू रानी बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खो दी, जिस वजह से उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो उसके आंखों में आंसू आ जाते और उदास हो जाती है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा दूंगी, तब जाकर उसकी जिंदगी अच्छी होगी। ये जाके मैं अनामिका से कहती हूँ। इस तरह से वो सोचती है। फिर एक दिन मौका देखकर जानकी अनामिका के पास जाकर कहती है, अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। क्या सासू माँ? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए मतलब? तुम कोई बुजुर्ग नहीं हो, तुम अपने पति को बहुत कम उम्र में खोई हो। बहुत लोग जो ऐसे खो देते हैं वो फिर से शादी करके जिंदगी शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक माँ के तौर पर ये बात कह रही हूँ, सासू माँ के तौर पे नहीं। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी चिंता मत करो, फिर से शादी कर लो बस। वो ऐसा बहुत प्यार से कहती है। कुछ दिनों के बाद जानकी एक अपने जान पहचान इंसान किशोर को बुलाती है। फिर उसे अनामिका के बारे में सारी बातें कहती है। ये सुनकर किशोर कहता है, आपने अनामिका के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, उनसे शादी के लिए मेरी मंजूरी है। ये सारी बातें सुनकर अनामिका कहती है, पर मेरी एक विनती है, अगर मैं शादी करके चली जाती हूँ तो मेरी सासू माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। ये मैं नहीं चाहती, वो भी हमारे साथ रहेंगी। अगर आप इस बात पर मंजूर होते हैं तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। अनामिका ने किशोर से विनती की। ये सुनकर किशोर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम जानकी जी को ले जाएंगे साथ में और मिलके उनकी देखभाल करेंगे। इस तरह अनामिका की बातों पर किशोर तैयार हो जाता है। सासू माँ अनामिका को शादी के लिए मनवा लेती है और इस तरह अनामिका एक नई जिंदगी में प्रवेश कर गई। जानकी अनामिका और किशोर के साथ रहने लगी। इतने कष्ट के बाद अनामिका को एक नई जिंदगी मिल गई। ये देखकर जानकी बहुत खुश हुई। फिर वो सब मिलके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।